तो आज है 26 मार्च। तो आज का हमारा टॉपिक शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मैंने सोचा कि क्योंकि किसानी में मोस्टली ही यूज़ होता है, जो कि तो देखो, आज ना आप लोगों ने स्टिकी ट्रैप का नाम ज़रूर सुना होगा, जो कि या फिर उसको ये भी बोल सकते हैं जो इंस्टेक्ट इंसेक्ट ट्रैप भी होता है, जो कि टिड्डा वगैरह को रोकने के लिए बनाया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। एक येलो कलर का एक ये मान के चलो एक शीट रहती है। अब वो प्लास्टिक की शीट रहती है, थर्माकोल तो टूट जाएगी, प्लास्टिक की शीट रहती है वो, ठीक है, या फिर कार्डबोर्ड शीट रहती है, जिसपे कि एक स्टिकी ट्रैप लगाया जाता है, जो कि एक ग्लू रहती है, जो कि धूप में सूखती नहीं है और वो जैसी स्थिति में है वैसी ही रहती है। सर्दी में, बारिश में, जैसी स्थिति में वो अभी है वो उसी स्थिति में बाद तक रहेगी। उसी को स्टिकी ट्रैप कहते हैं। बेसिकली जो बड़े बड़े इंसेक्ट रहते हैं, जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े, ठीक है, उनको रोकने के लिए, जैसे कि देखो, अब आप लोगों ने कभी खेतों में सफ़र किया होगा, जब फसल कट जाती है, आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट में जो लाइट जलती है उस टाइम आपने माहू का नाम सुना होगा, जो कि मक्खी से छोटा रूप है, जो कि खेतों में पाया जाता है और वहीं पे ही समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा वो कितनी आंखों में चुभती है। मतलब अगर वो तेज लग जाए, अगर बेसिकली अगर कोई 80 की स्पीड से कोई व्यक्ति जा रहा है, अगर उसके ऊपर इतना बड़ा इंसेक्ट गल जाए, आँख में लग जाए, तो ये मान के चलो वो परमानेंटली अंधा भी हो सकता है। ऐसा मिथ है और ऐसा शायद हो भी चुका है बहुत से लोगों के साथ, क्योंकि वो उसकी स्पीड और जाने की स्पीड दोनों आपस में टकराएंगी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा तो नहीं कि ब्लास्ट हो जाए, इतना कि आप गिर सकते हो। इसलिए हेलमेट पहनना सिर्फ सिर के लिए सेफ नहीं रहता, आंखों के लिए भी बहुत सेफ रहता है हेलमेट पहनना, क्योंकि उसमें वो ग्लास की शीट रहती है, जिससे कि वो इंसेक्ट वगैरह रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये है, एक सेकंड, ये है उसकी कार्यविधि, ऐसे ऐसे करके। तो देखो बेसिकली वो ना येलो रहता है, जो कि ग्लो करता है दिन में, और नाइट में अगर उस पर लाइट पड़े तो उस पर भी वो ग्लो करता है, जिससे कि इंसेक्ट उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, या फिर बोल सके तो उनको कुछ दिखता है जो कि येलो कलर में ही है। क्या दिखता है नहीं पता, ठीक है। तो उसमें जाके वो वहाँ पे चिपक जाते हैं बहुत से, मतलब ये मान के चलो कि फसल उससे बहुत बच जाती है, जैसे कि टिड्डे होते हैं, ठीक है। अब वो भी उसमें जाके चिपक जाते हैं, तो अगर उसमें पंछी भी चिपक गया तो वो भी चिपका ही रहेगा जब तक कोई उसको निकाले ना, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल रहता है, जिसमें कि एक के ऊपर एक भी इंसेक्ट उस पर चिपक जाते हैं, जिससे कि फसल बच जाती है। जिससे देखो, जैसे कि हम लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, चिड़िया वगैरह ये सब चीज़ें मारते जा रहे हैं, जो कि शिकार में बहुत से लोग करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ये जो कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये बहुत पनपते जा रहे हैं, जिससे कि बहुत घाटा है किसानों को भी। अब आपने जापान और चीन में जो खेती देखी होगी, जिसमें वो बतख की एक फौज लेके आते हैं, जिसमें कि वो धान के जो खेत रहते हैं उनमें घुसा देते हैं, उनमें वो लोग केकड़े डाल देते हैं, उसमें वो लोग मछलियाँ डाल देते हैं। केकड़े इसलिए डालते हैं क्योंकि केकड़े मिट्टी ही खाते हैं। अब वो मिट्टी को खुदेरते जाएंगे, जिससे कि उपजाऊ होती जाएगी, जड़ें बहुत लंबी फैल जाएंगी, और उनका जो वेस्टेज आएगा वो खाद रहता है। और ऐसे ही बतखों का वेस्टेज भी खाद बन जाता है, जिससे कि वो छोटे मोटे कीड़ों को खा लेती हैं। तब वो फसल लग भी जाती है, जैसे कि 1 महीने की फसल हो गई तो उसमें भी वो लोग छोड़ देते हैं, जिससे कि वो इंसेक्ट खा लेते हैं, और फिर वही वेस्टेज उनका वही प्रोसेसिंग, और जैसे वो चलते हैं, बतख जो चलते हैं उनसे ना मट्टी खुरदुरी होती जाती है, जिससे कि अच्छे से जड़ें फैलना संभव हो जाता है। तो यही है स्टिकी ट्रैप का। वो लोग ये लगा रहे हैं, उनने वो इन्वेंट किया था उनके टाइम पे, ठीक है। अब वो इंडिया में आया है,
इंडिया में स्टिकी ट्रैप लगाते वो फिर से पुरानी पद्धति पे जा चुके हैं। तो यही है कि इंडिया बहुत पीछे है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको कल 27 मार्च को, तब तक के लिए जय हिंद।